कानपुर के हैलेट अस्पताल में लगातार अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अरविंद राज त्रिपाठी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक अभियान छेड़ दिया है, जिसमें वह स्वास्थ्य विभाग की कमियों को उजागर करते हुए आम जनता से सहयोग और सलाह मांग रहे हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर लोग खुलकर अपनी समस्या रख रहे हैं। तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अरविंद ने मांग करते हुए कहा कि एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्था के लोगों को शामिल किया जाए और सीएसआर फंड का सही से उपयोग करके उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। तो देखिए, हैलेट अस्पताल की अनियमितताएं फिर से एक बार उजागर हुई हैं और जो तस्वीर सामने आई है वो चिंताजनक है, जहां सीएसआर फंड से अब सुधार की मांग की जा रही है। तो हैलेट अस्पताल की अनियमितताएं, जहां बीजेपी नेता ने विशेष अभियान इस संबंध में शुरू किया है। इसी मुहिम के तहत जो हैलेट के विकास संबंधी इसका समुचित व्यवस्थित विकास हो, इसी संदर्भ में मैंने एक दो बार उनको व्हाट्सएप पे संदेश भेजे हैं कि उनका मार्गदर्शन मिल जाए। निश्चित तौर पर वो बेहतर काम कर रहे हैं और योग्यतम डॉक्टर हैं। अच्छे डॉक्टरों में उनकी कानपुर में गिनती है और परिश्रम भी कर रहे होंगे। मैं उनके परिश्रम और नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, पर क्योंकि हम कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर के नागरिक हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारा कानपुर बेहतर हो। और ये हैलेट, ये कानपुर की एक पहचान है। आसपास के कानपुर जनपद से जुड़े हुए आसपास के 6-7 जनपदों के गरीब मरीजों के लिए ये हैलेट अस्पताल किसी मंदिर से कम नहीं है। और संजय काला जी जैसे डॉक्टर उस मंदिर के देवता स्वरूप लोग हैं, इसीलिए पे धरती पे डॉक्टरों को देवता कहा जाता है। हमारा सिर्फ ये कहना है, इस मुहिम के कारण एक जन जागरण किया, लोगों ने सुझाव दिए, अपनी समस्याएं बताई। आप मेरी पोस्ट देखेंगे, 2000-2500 लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और सब अव्यवस्थाओं के, कहीं कोई कमी है, कहीं कोई कमी है। तो सिर्फ मेरा प्रयास है कि वो जो कमियां दूर हो सकती है। हमारी सरकार गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले पूरे प्रदेश में, इसके लिए विभिन्न योजनाएं चला के हर गरीब को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम लोग दीनदयाल के एकात्म मानववाद पे चलने वाले दल के कार्यकर्ता है। ये एक सामान्य जन जागरण की प्रक्रिया है। कानपुर में जैसे आपको पता ही होगा कि लाला लाजपत राय चिकित्सालय, जिसे आम भाषा में हम लोग हैलेट कहते हैं, तो हैलेट की अव्यवस्थाओं को लेकर और हैलेट बड़ी व्यवस्थित रूप से संचालित हो, इसके लिए केवल जन जागरण अभियान है। मैंने जो थोड़ा नज़दीक से देखा कि वर्तमान में कानपुर और कानपुर के आसपास के जनपदों में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है कि यहाँ के गरीब मरीजों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, और हमारी सरकार के द्वारा बहुत चीज़ें, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, अन्य चीज़ें हैं स्वास्थ्य के लिए, गरीबों के स्वास्थ्य के लिए विशेष कुछ किया जा रहा है। पर जो हैलेट जैसा संस्थान जो यहाँ मेडिकल कॉलेज से समृद्ध है, लगभग 6-7 जिलों का जिस पे लोड है, वहाँ की अव्यवस्थाएं, वहाँ का कुप्रबंधन, डिसमैनेजमेंट इतना खराब है कि इसकी अगर आप कभी जाके वहाँ निरीक्षण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका हृदय भर आएगा। तो इन सब अव्यवस्थाओं को लेकर हमारे मन में एक ये आया, मैंने देखा कि अगर हम राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस विषय पर जन जागरण करें। कानपुर के जनप्रतिनिधियों से ऐसी डिमांड करें कि वो जाके विधानसभा के अंदर या जो भी उचित फोरम हो वहाँ पर मांग करें। और हमारा एक छोटा सा आग्रह है कि एक मास्टर प्लान बनाकर इस हैलेट के सर्वांगीण विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाए, जिससे सुनियोजित विकास हो सके। पहली बात तो उनका कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है ना। अगर कोई ये चाहता है कि हम जो नॉर्मल सरकारी प्रक्रिया को भंग करते हुए किसी उसको, उनके आदमी को अस्पताल में ले, तो ये नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, कोई भी आदमी हो, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया ये है कि यहाँ से जाता है टेंडर शासन अप्रूव करने के लिए, फिर माननीय उप मुख्यमंत्री जी अप्रूव करते हैं, उसके बाद टेंडर अप्रूव होता है। वो चाहते हैं उनके आदमी को अगर ले लिया जाए। कृपा करके मुझे कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज जो अवस्था छपी है उनको मालूम नहीं, इस पर हमने कल ही कार्रवाई कर ली। वो कभी ना आए ना कभी हमसे मिले, और अगर फोन पे बात हुई हो तो वो जरा मुझे रिकॉर्डिंग दिखाए कौन किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इतने बड़े अस्पताल नहीं तो वो आकर के संभाल लें, प्रधान प्रिंसिपल का पद, वो स्वयं क्यों नहीं आकर के देख लेते और वो आकर के चेक कर रहे हैं क्या व्यवस्थाएं हैं और क्यों नहीं व्यवस्था की बात करें। जब इतने दिन से सारे अखबार मीडिया तारीफ कर रहे हैं कि अस्पताल की व्यवस्था 4 साल में जमीन आसमान का फर्क आ गया, खाली इन्हीं को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। पहली बात तो उनका कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है ना।
अपनी ही सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर सवाल उठाने वाले बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हर तरीके के आरोप अब लगा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अगर बात करी जाए अरविंद राज त्रिपाठी की, तो उन्हीं ने हैलट अस्पताल को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं और जो वो जिस तरीके के सवाल उठा रहे हैं उससे वाकई जनता भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, क्योंकि उनकी ये मुहिम जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है और वो जिस तरीके से उनकी मुहिम यहाँ सोशल मीडिया पर चल रही है तो जनता भी बेबाक होकर उस पर अपने सवाल और जवाब लिख रही है। अगर हम वहीं बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और अगर हम डिप्टी सीएम की बात करते हैं तो उन्हीं ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ही काम किया, स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत ही ज़्यादा उसमें सुधार भी किया है। वहीं अगर हम हैलट अस्पताल या जीएसवीएम के जो प्रिंसिपल हैं हम उनकी बात करें डॉक्टर संजय काला की, तो डॉक्टर संजय काला का साफ तौर से आरोप है कि अगर कोई हमसे बिजनेस या व्यापार करना चाहता है तो हम उसको बिजनेस या व्यापार नहीं करा सकते, क्योंकि हम सरकारी नौकर हैं और जो भी इस पर सवाल उठा रहा है तो उसको ये जान लेना चाहिए कि 4 साल से यहाँ इस हॉस्पिटल की तारीफ जो है तमाम मीडिया कर रहा है और हमने भी यहाँ से मुख्यमंत्री को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें उस इंडेक्स में प्रदेश में हैलट अस्पताल 1 नंबर पर है। तो अब जिस तरीके से अगर हम संजय काला की बात करते हैं और संजय काला के साथ ही अगर हम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा अरविंद राज त्रिपाठी की बात करते हैं, तो जब दोनों की बातें सामने आती हैं तो उन दोनों की ही बातों को लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल तो जरूर उठता है कि क्या संजय काला जो कह रहे हैं वो सही है, और अगर बात मानी जाए तो वाकई में ये बात सही भी है और प्रदेश के युवा मोर्चा के मंत्री इन दोनों की तकरार किस नतीजे पर पहुंचती है उसके लिए हमें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला